दोस्तों, गलत काम का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की होती है, वो तालाब में मिट्टी लाने के लिए जाती है। मिट्टी लाने के लिए जाती है तो जो तालाब का पानी होता है उसे देखकर उसे नहाने का मन करता है, क्योंकि तालाब का पानी बहुत ही स्वच्छ था। लड़की तालाब में नहाने लगती है। कुछ देर तक नहाती है तो उसे अपने शरीर पर असहज महसूस होता है। जब उसकी हाथ प्राइवेट पार्ट की तरफ जाती है तो वो चिल्लाने लगती है, छटपटाने लगती है। तभी एक लड़का लड़की की आवाज़ सुन करके आता है और तालाब में वो भी छलांग लगा देता है। छलांग लगाने के बाद जो लड़की होती है उस लड़के से सारी बात को बताती है, और जब बताती है कि हमारे प्राइवेट पार्ट में जोक सट गया है, तो वो लड़का फिर उसके साथ जो करता है आप सुन करके हैरान हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। तो नमस्कार, प्रणाम, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी को आप अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। इस कहानी से आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगी। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम राम प्रवेश होता है। राम प्रवेश की दो संतानें थी, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम निधि होती है और लड़का का नाम नीलेश होता है। निधि जो होती है नीलेश से छोटी होती है। घर में खेती बाड़ी था। राम प्रवेश अपने खेतों में काम करते थे और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। दोस्तों, राम प्रवेश का जो घर था वो मिट्टी के थी, पक्की नहीं थी। तो इसीलिए समय समय पर जो राम प्रवेश थे अपने घर को मरम्मत करते रहते थे। एक दिन की बात है कि त्यौहार का माहौल था, त्यौहार का दिन आ रहा था। तो जो राम प्रवेश की पत्नी होती है निधि को कहती है कि निधि, तुम तालाब से मिट्टी ले करके आ जाओ, ताकि घर की मरम्मत कर देंगे तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिताजी। निधि जो होती है अपनी माँ की बात को मान लेती है और मिट्टी लाने के लिए तालाब में चली जाती है। दोस्तों, निधि किनार पर से मिट्टी उठा लेती है और उठाने के बाद अपनी बोरी को तालाब के कोर पर रख देती है, और जब तालाब की पानी को देखती है तो उसे नहाने का मन करने लगता है। तालाब की पानी जो होती है स्वच्छ होती है। निधि तालाब में नहाने लगती है। कुछ देर तक नहाती है तो उसके प्राइवेट पार्ट में एक जोक सड़ जाता है। वो अपने शरीर को असहज महसूस करने लगती है। जब उसके हाथ प्राइवेट पार्ट की ओर जाती है तो चिल्लाने लगती है, छटपटाने लगती है। तभी एक लड़का निधि की आवाज़ को सुनता है, जो कि वो लड़का निधि के गांव के ही होता है। उसका नाम विकास होता है। विकास जब निधि की आवाज़ को सुनता है तो दौड़ दौड़ा आता है और वो भी तालाब में छलांग लगा देता है। और छलांग लगाने के बाद निधि के पास पहुंचता है और पूछता है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो। निधि, दोस्तों, जो निधि होती है विकास को सारी बात बताती है। बताने के बाद जब विकास सुनता है तो उसके प्राइवेट पार्ट से जोक को निकाल देता है। निकालने के बाद जो निधि होती है विकास से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तब विकास कहता है कि हम तुम्हें बहुत दिन से चाहते हैं और तुम जहाँ भी जाती हो हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। इसीलिए जब तुम तालाब में मिट्टी लेने के लिए आई थी मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आया था, और जब तुम नहाने लगी तो मैं छुप करके तुम्हें देख रहा था। जो निधि होती है, निधि भी विकास को चाहती थी मगर वो इजहार नहीं कर रही थी, वो भी शर्माती थी। अब जो निधि होती है वो भी विकास को अपनी सारी बातें बताती है, और जब दोनों बताते हैं तो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तालाब में ही दोनों प्यार करते हैं और चुम्मा वगैरह लेने लगते हैं।
अब दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और प्यार करने लगते हैं। दोस्तों जो निधि होती है विकास से कहती है कि देखो यहाँ पर तालाब में ये सब करना अच्छा नहीं है, अगर कोई देख लेगा तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी, इसीलिए तालाब से निकल करके जो बगल का खेत है उसमें हम दोनों चलते हैं और वहीं पर प्यार और जो भी करना होगा करेंगे। दोस्तों निधि और विकास तालाब से निकल जाते हैं और बगल में गन्ने का खेत होता है, गन्ने के खेत में दोनों चले जाते हैं और जाने के बाद दोनों ढेर देरी तक बातें करते हैं। बातें करने के बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब शारीरिक संबंध बनाते हैं बहुत देर हो जाती है, तब जो निधि की माँ होती है अपने बेटे नीलेश को कहती है कि बेटा अभी तक तुम्हारी बहन नहीं आई है, इतना देर हो गया है, बहुत देर से गई हुई है, आखिर जा कर के देखो वो तालाब में कहीं कुछ हो तो नहीं गया। दोस्तों जो नीलेश होता है वो तालाब की ओर चला जाता है और जा कर के देखता है तो देखता है कि वो जो मिट्टी से भरा बोरी जो होता है वहीं पर रखा है और निधि वहाँ पर नहीं है। दोस्तों वो कुछ देर सोचता है, फिर इधर उधर तलाश करने लगता है, खोजता है, फिर खोजते खोजते उसी गन्ने के खेत की तरफ जाता है तो देखता है कि विकास और निधि दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे के लिपटे हुए हैं। जब ये सब दिखता है तो नीलेश दौड़ा दौड़ा आता है और अपने पिता को सारी बातें बताता है। बताने के बाद जब उसके पिता आते हैं और नीलेश भी आता है तो दोनों जो होते हैं देख लेते हैं और देखने के बाद वो दोनों वहीं पर गन्ने का जो लठ होता है कबाड़ते हैं और कबाड़ करके विकास को मारना पीटना चालू कर देते हैं। दोस्तों जो नीलेश होता है अपनी बहन निधि को भी मारता है, मगर निधि वहाँ से किसी तरह से निकल जाती है और भाग आती है और भाग आने के बाद जो विकास होता है पकड़ा जाता है और पकड़ाने के बाद जो नीलेश के पिता होते हैं और नीलेश दोनों विकास को बहुत पीटते हैं। पीटने के बाद विकास जो होता है अधमरा हो जाता है। फिर विकास के गार्जियन लोग आते हैं, आने के बाद फिर किस तरह से विकास को छुड़वाते हैं। छुड़वाने के बाद विकास इतना अधमरा हो जाता है कि उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। दोस्तों हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो जाती है। फिर जो डॉक्टर होते हैं जब ये सारी बातें जानते हैं तो तुरंत पुलिस को खबर कर देते हैं। खबर करने के बाद पुलिस आ जाती है और आने के बाद सारी मामला का जानकारी जुटाती है। जुटाने के बाद जो निधि के परिवार होते हैं, परिवार को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों इधर जो होता है विकास अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि इतना पिटा चुका था कि वो अधमरा हो गया था और उसे गलत जगह पर चोट लग गई थी, इसीलिए हॉस्पिटल में ही विकास की मौत हो जाती है। दोस्तों पुलिस अब नीलेश और राम प्रवेश को पकड़ लेती है और निधि से भी पूछताछ करती है। निधि कह देती है कि विकास को हमारे माता पिता और भाई ने मिल करके मार दिया है। दोस्तों जो निधि के पिता होते हैं और परिवार होते हैं वो सभी जेल में चले जाते हैं और उसे जो भी सज़ा होती है सुना दी जाती है। दोस्तों इधर जो विकास का परिवार होता है वो उजड़ जाता है, क्योंकि विकास अकेला लड़का था, घर का चिराग था। दोस्तों जल्दीबाजी में डिसीजन लेना कितना गलत होता है इस कहानी से आपको कुछ समझ में आ रही होगी। दोस्तों जो विकास का परिवार था वो उजड़ जाता है, क्योंकि विकास घर का अकेला चिराग होता है और निधि की परिवार जो होती है वो भी अब जेल में है। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल के ठेस पहुंचाना है, बल्कि इस कहानी से समाज को जागरूक करना है, सतर्क करना है, ताकि आप और आपके परिवार सुरक्षित रह सके। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।